अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि हम अपने मुआशरे से, इस मुल्क से, इस धरती से कैसे क्राइम के लेवल को कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आए रोज़ बच्चे अगवा हो जाते हैं और फिर बाज़ दफ़ा पुलिस बाजियाब भी करा लेती है। बाज़ दफ़ा बच्चे उठा लिए जाते हैं। अभी पिछले दिनों लात दरबार के पास से एक बच्चे को उठाया गया। इस तरह से किसी के बारे में पता चलता है, कभी कोई उठाया गया, कभी कोई 6 साल बाद मिला, कभी 10 साल बाद मिला, कभी 12 साल बाद मिला। तो बहुत सारे जो बच्चों के अगवा का जो सिलसिला है वो बहुत बड़ा ही आम होता जा रहा है। आप अपने बच्चे को किसी भी पब्लिक ऑर्डर पर लेके जाती हैं, फिर उसके बाद वहाँ से 2 मिनट के लिए आंखें आगे पीछे हुई और इतनी देर के अंदर पता चला कि आपका बच्चा मिल नहीं रहा। आप ऐलान करवाते हैं, चेक करते हैं, पता करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी उस ग्रुप तक जिन्होंने उठाया होता, अगवा किया होता, उस तक आपकी अप्रोच नहीं हो पाती। या फिर आपके बच्चे घर से निकलते हैं, गलियों में खेल रहे होते हैं, तो वहीं से कोई ना कोई ऐसा ग्रोह जो कि बच्चे को अगवा करने वाला होता है वो उनके हाथों चढ़कर वो उठा के ले जाते हैं। और बहुत सारी रिसर्चों से पता चला है कि ये इनका जो बच्चे अगवा का जो तरीक़ाकार है वो मेन तरीक़ाकार है भीख मांगने वालों के ज़रिए। यानी वो लोग जो भिखारी हैं, जो भीख मांगते हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर वही लोग बच्चों को ज़्यादा उठाते हैं। आप लोग अक्सर नोट किया होगा कि आपके घरों के अंदर जो औरतें भीख मांगने के लिए आती हैं वो आपके घर का सफाया कर जाती हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि आपके गलियों के अंदर जो लोग भीख मांगने के लिए आते हैं वो अक्सर आपके बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं और कभी कभी आवाम देख लेती है, पकड़े भी जाते हैं, फिर धुलाई शुलाई होती है और इस तरह से पुलिस केस चला जाता है और बात ख़त्म हो जाती है। तो इस सारे के सारे निज़ाम को ख़त्म करने का एक तरीक़ाकार मैं बताऊँगा जिसमें 4 बड़े फ़ायदे होंगे। नंबर 1, हमारे मुल्क से औलाद जो अगवाकार हैं वो कम होंगे, यानी कि हमारे मुल्क से अगवा होने वाले बच्चों की तादाद कम होगी। नंबर 2, हमारे मुल्क से भीख मांगने वालों की तादाद कम होगी। नंबर 3 ये कि जब भीख मांगने वालों की तादाद कम होगी तो हमारे मुल्क का एक अहम सरमाया, एक बहुत सारी तादाद, वो फिर भीख मांगने की तरफ जाने के बजाय वही लोग मेहनत मजदूरी की तरफ जाएंगे। और नंबर 3 ये कि जब इस काम को हम करेंगे तो इस काम के करने से क्राइम की शरह कम होने के साथ साथ सही मायनों के अंदर मेरे नबी की सुन्नत भी ज़िंदा होगी। नंबर 4, जो काम मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर यही काम अगर हमने किया तो फिर हमारे आस पड़ोस के अंदर, मोहल्ले पड़ोस के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद मुल्क के सरमाए के तौर पे इस्तेमाल होगी, जिससे हमारा मुल्क तरक्की करेगा और खुशहाल होगा। और वो काम करना क्या है आप लोगों ने? वो काम करना ये है कि आज से एक इरादा और एक तहैया कर लें कि हमने किसी भी भीख मांगने वाले मर्द या औरत को पैसे नहीं देने। भीख मांग के ये ऐसे हरामजादा और हड्डी हराम इनकी हो जाती है कि ये जब लाखों रुपए कमाना शुरू कर देते हैं तो एक एक भिखारी हमारे जजों से ज़्यादा 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए तक कमा जाता है। अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू लगा हुआ था मुल्तान के अंदर से, एक बंदा भिखारी था और इंग्लिश के अंदर अपना इंटरव्यू दे रहा था कि मैं उसका नाम भूल कर, मुल्तान से उसका ताल्लुक़ है ये मुझे पता है, और उसके बच्चे मुल्तान के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं ये भी मुझे पता है। बल्कि उसके बाद FBI ने उसके ऊपर केस भी कराया था, कितना सारा पैसा उसके पास कहाँ से आया। इनफैक्ट उसने अपने आप को मीडिया के सामने आके इंग्लिश के अंदर बयान दे दिया कि मैं फ़लाँ भिखारी हूँ और मेरी इतनी तालीम, मैट्रिक पास था वो भिखारी। उसने कहा कि मैं नौकरी के लिए काफ़ी मैंने कोशिश की, जब मुझे नौकरी नहीं मिली तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता करते करते पैसे मांगते मांगते मुझे भीख मांगने की आदत पड़ गई और अब भीख मांगते मांगते मेरा अपना खाना पीना हर तरह के होटल पे फ्री होता है। भाई भिखारी है,
और इसके साथ साथ भीख मांग मांग के मैंने लाखों रुपए इकट्ठे कर लिए। और मेरे बच्चे मुल्तान के सबसे बड़े स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। और वो गालबन मैट्रिक के बाद उसने बताया कि मैंने अभी एफ़ए की तालीम कंटिन्यू थी, तो फिर मैंने एफ़ए करके छोड़ दिया, तो सिर्फ मैं भीख मांगा करता था। और ये एक सच्चा वाक़या, मेरे नाम से माइंड से उसका नाम उलझा हुआ है, लेकिन वो मुल्तान से है। बहरहाल उसके बाद FBI ने उसके खिलाफ एक्शन भी लिया, भाई तेरे पास इतना लाखों और करोड़ों रुपया कहाँ से आया, तो वो भीख मांग के इकट्ठा हुआ था। अब बात ये है कि यार भीख तो उसको दें आप जिसके घर में 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं होती, ताकि उसके घर में रोटी आए और वो अपने बच्चों को भूखे बच्चों को खाना खिलाए और अपनी ज़िंदगी को चलाए। जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उनको आप भीख किस लिए दे रही है? जितने भी हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में जो प्रोफेशनल बेगर्स हैं, प्रोफेशनल भिखारी हैं, ये लाखों करोड़ों के मालिकान हैं। ये जो लोग अपने आप को ये कहते हैं ना, हम तो अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं। अल्लाह की ज़ात ने अंधा नहीं बनाया आपको, अकल से मौऊफ नहीं बनाया आपको। अल्लाह की ज़ात ने आपका इंतखाब अशरफुल मखलूक़ात इसलिए रखा है कि आपको अकल दे, उस अकल का इस्तेमाल आपने करना है। और अकल का इस्तेमाल कैसे करने हैं? प्रोफेशनल भिखारी को पैसे दे के उनको तबाह ना करें। आप प्रोफेशनल भिखारी को पैसे दे के आप अपने मोहल्ले पड़ोस के अंदर क्राइम की शरह को ज़्यादा कर रहे हो। क़यामत के दिन आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जिस भिखारी को आप पैसे दे रहे हैं उससे उनकी हौसला अफजाई हो रही है, और इस आड़ में नशे की लालच में वो पैसे के लालच में वो पैसे इतना ज़्यादा कमा लेते हैं, फिर उस हवस को पूरा करने के लिए वो बड़े अगवाकार बन जाते हैं। और यही भिखारी होते हैं जो कि बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं। किसी गरीब से वहाँ से उसका लाल अगर जुदा हो जाए तो एक क़यामत के दिन आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। और किसी जगह पे ये नहीं लिखा भिखारी को भीख की शक्ल में अपने पैसे देने हैं, नहीं। मेरे नबी की ज़ात ने फरमाया कि भिखारी को रोटी दो, उसके घर अनाज भिजवाओ, उसके घर में गंदम भिजवाओ। ये नहीं कहा कि पैसे दे के उसको अरबपति कर दो। हमारे मुआशरे के अंदर भिखारी इस टाइम पे अरबपति हैं और पूरे के पूरे गिरोह के बना के काम करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बड़े पब्लिक कॉर्नर पे देख लें आप लोग किसी एक भिखारी को पैसे दे 50 का नोट, एकदम से दूसरा भिखारी पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आया, उसको दे तीसरा पता भी नहीं चलेगा। वो हर तरफ निगाह रखते हैं और छुपे छुपे से रहते हैं। जैसे कोई देता है तो एक एक करके सारे उसकी तरफ पहुँच जाते हैं। ये गिरोह की शक्ल में काम करते हैं। यही गिरोह बच्चों को अगवा करता है। मेरी रिसर्चें साबित है इस चीज़ के ऊपर। यही गिरोह बच्चों को अगवा करने के बाद बच्चों को फ़रोख्त करता है, बेचता है। अब इस सारे को बचाने का एक ही तरीक़ेकार मैंने बताया, एक ही मसले का हल है। वो ये है कि आज के बाद एक तहैया कर लें, कि इरादा कर लें कि जी मैं किसी भिखारी को पैसे नहीं दूँगा। घर में भिखारी आए रोटी दें, घर में भिखारी आए आटा दें, घर में भिखारी आए खाने पीने की चीज़ दें, रोड पे मिले भिखारी आए खाने पीने की चीज़ दें। रोड पे भिखारी मिले उसको आपके पास जो चीज़ भी खाने पीने की है, बिस्किट है, पापड़ है, फ्रूट है, कुछ भी है, सब्जी है, वो उसको दें। लेकिन ये तहैया कर लें कि मैं किसी भिखारी को पैसे नहीं दूँगा। जो लोग समझते हैं ना कि हम तो अल्लाह के नाम पे देते, उसने अल्लाह के नाम पे मांगा था, और एक कोई अकल के नाखून ले, कोई होश के नाखून ले, अल्लाह के नाम पे मांगा था, ठीक है अल्लाह के नाम पे मांगा था, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने फिर तुमसे ही पूछना है भाई मेरे नाम पे बेशक मांगा था, लेकिन ये बताओ कि मेरे नाम पे तुम रोटी भी तो दे सकते थे। पैसा दे के उसे क्रिमिनल बनाना लाजमी था ताकि वो जाके किसी और गरीब का बच्चा अगवा करे? ऐसा कहीं नहीं लिखा पड़ा। मैं इस फ़लसफ़े को मानता ही नहीं हूँ। अगर दीन को चलाने को और इसको संभालने का इतना शौक़ है ना अल्लाह के नाम पे, तो आपके घर और आपके ख़ानदान के अंदर जो गरीब लोग पड़े हैं जिनके घर में रोटी पूरी नहीं होती, तो अल्लाह के नाम पे उनको दे देना, उसकी अल्लाह की नियत करके कि मैं तो अल्लाह की रज़ा की खातिर दे रहा हूँ। आप अपने पड़ोसी को तो भूखा मारते हैं, आप अपने रिश्तेदार को तो भूखा मारते हैं। अल्लाह के नाम पे 10 रुपये दे के आप कहते हैं अल्लाह के नाम पे मांगे तो मैंने इसलिए दे दी। उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनकी हौसला शिकनी करनी है। प्रोफेशनल भिखारी को हौसला तोड़ना है ताकि इनका रास्ता बंद करना है, ताकि आने वाले वक्तों के अंदर भीख मांगने वालों की तादाद कम करनी है। ये भीख मांग के ये इस काबिल नहीं रहते कि मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालें। इनकी नस्लें भी फिर भीख मांगती आवारा निकलती हैं। आपने मेहनत मजदूरी की तरफ लेके जाना। कासिब हबीबुल्लाह मेहनत अल्लाह का दोस्त है, भीख मांगने वाला कहीं नहीं है। कम ज़र्फ बताया गया भीख मांगने वाले को, आप उसकी आस से डर रहे होते हैं। एक लड़की जो सारे दिन अपनी जिस्म की नुमाइश करती है भीख मांग के,
और ऐसे जाली वाले लिबास पहन पहन के आप उसकी आह से डरते, उसकी कौन सी आह आपको लगनी है। ये सारा टोपी ड्रामा है, ये आपको बुद्धू बनाया जा रहा है। ये कभी अल्लाह के नाम पे, कभी नबी के नाम पे आपको बुद्धू बनाया जा रहा है। और आप 4 जमातें पढ़ के आप समझते हैं क्या इनकी कोई आह और बद्दुआ ना लग जाए, तो आप गलत समझते हैं। आह और बद्दुआ से डरना है तो उस गरीब के घर में जाके देख जिसके घर में रोटी पूरी न होती, उससे डर, चाहे वो आपके ख़ानदान में, चाहे वो आपकी गली में, चाहे वो आपके पड़ोस में, मोहल्ले में। इसलिए खुदारा आपके आगे हाथ बांध के कहा जा रहा है कि आप भीख मांगने वालों की हौसला शिकनी करें, पैसे देना बंद करें, पैसे देना बंद करें, पैसे देना बंद करें। दीन के रास्ते पे चलने का ज़्यादा शौक़ है तो पैसे देना बंद करें। ईमान के रास्ते पे चलने का ज़्यादा शौक़ है तो उनको पैसे देना बंद करें। अल्लाह और नबी के रसूल के बनाए हुए तरीक़ों पे चलने का ज़्यादा शौक़ है तो उनको पैसे देना बंद करें। उनको रोटी दें, उनको खाने पीने की चीज़ें दें। जब उनको रोटी मिल जाएगी तो रोटी, अच्छा मुझे ये बताएं, एक भिखारी को ज़िंदा रहने के लिए 2 टाइम की रोटी काफ़ी होती है, और वो एक बंदा जब उसको 100 का नोट दे के चला जाए, एक अमीर आदमी, तो उसके लिए वो काफ़ी रहता। तो सारा दिन क्यों भीख मांगते 10 घंटे? कभी कॉमन सेंस नहीं लगाए, अकल नहीं लगाई कभी आप लोगों ने? लगाई है ना? तो फिर क्या है ये सारा प्रोफेशनल भिखारी जो आपके बच्चों को गवाह करते हैं। आप जिनको रोटियाँ खिला रहे हैं वही आपके बच्चों को गवाह करते हैं। ये क्राइम की रेशो उन्हीं की वजह से ज़्यादा है। खुदारा अगर आप इस मुल्क को, कौम को संवारना चाहते हैं, भिखारियों को हौसला शिकनी करें ताकि हमारे मुल्क से भिखारियों का खात्मा। और उसका एक तरीक़ेकार है कि इनको नकदी देना बंद करें, पैसे की मदद में इनको कुछ नहीं देना। इनको अगर आपने देना है, रोटी दें, आटा दें, घी दें, दालें दें, चीनी दें, और कुछ भी दें, लेकिन पैसे ना दें। अगर आप ये काम करने में कामयाब हो जाते हो और पूरा मुआशरा अगर ये काम करने में कामयाब हो तो पूरी सोसाइटी ऐसा सोच लेती है और मेरी बातों का अगर अपने अकल के अंदर बैठा लेते हैं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि बहुत जल्द ये मुआशरा हमारे मुल्क से भिखारियों की तादाद को कम कर देगा। जब भिखारी कम होंगे तो फिर हमारे मुल्क से बहुत जल्दी इन अगवाकारों की तादाद कम हो जाएगी, और फिर जितने बच्चे अगवा होते हैं तो उनकी तादाद भी कम हो जाएगी। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हैं तो आप लोग अपने ख़ानदानों में, आप लोग जिनके बच्चे अगवा हुए हैं उनके घरों में इन वीडियो को शेयर करें। आप लोग अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन बातों को सीखने का मौका मिले। खिदमत खल्क समझ के शेयर कर दें काम, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क की इस्लाह के लिए अपना हिस्सा डाल सकें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।